नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में यह अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो राज्य में ओल्ड स्कीम पेंशन को लागू करेंगे। अब इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पहले ही ये कह दिया है कि राज्य की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति, वो बेहद खराब है और सीधे तौर पर बीजेपी पर यह ठिकरा फोड़ दिया गया है कि बीजेपी ने जब तक शासन किया है हिमाचल प्रदेश में, तब तक वहां पर जो आर्थिक स्थिति है वो बेहद कमजोर हो चुकी है। यानी कि हिमाचल प्रदेश का आर्थिक स्थिति बिल्कुल कंगाल हो चुका है। तो वहीं अब ये जो दूसरी बात सामने आ रही है ओल्ड स्कीम पेंशन को लेकर के, जिसकी बदौलत कांग्रेस पार्टी जो है हिमाचल में सत्ता में आई है, तो इस चीज को लेकर के कांग्रेस पार्टी के ही एक सीनियर नेता और या यूं कहें कि मनमोहन सिंह के सबसे करीबी माने जाने वाले मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने यह दावा किया है कि जिस स्कीम को लेकर के कांग्रेस इतनी बेकरार है कि वो हिमाचल प्रदेश में इसे लागू करेंगे, तो ये चीज हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को और भी ज्यादा कमजोर कर सकती है। इस ओल्ड स्कीम पेंशन को बेहद बेतुका बताया है। साथ ही उनका कहना है इससे राज्य में दिवालियापन भी आ सकता है। आपको बता दें कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया मनमोहन सिंह के सिपह सलार में से एक माने जाते हैं और जिस तरीके से देखा गया है कि अर्थशास्त्री के रूप में भी मनमोहन सिंह जाने जाते रहे हैं। ऐसे में मोंटेक सिंह का ये दावा कि कांग्रेस जो ओल्ड स्कीम पेंशन को लेकर के इतनी बेकरार है, यही हिमाचल प्रदेश को और भी ज्यादा दिवालिया घोषित कर सकता है और भी ज्यादा हिमाचल प्रदेश को कंगाल साबित कर सकता है। आपको बता दें कि जब हिमाचल प्रदेश का चुनाव था, तब बार बार कांग्रेस की ओर से यह दावा किया जा रहा था और कांग्रेस की घोषणा पत्र में भी ये था कि अगर कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनती है तो वो ओल्ड स्कीम पेंशन को लागू करेंगे। अब ये चीज कल देखने को मिली कि पहली कैबिनेट बैठक हिमाचल प्रदेश में हुई और वहां पर हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह ऐलान कर दिया कि लोहड़ी के मौके पर 1 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों को ओल्ड स्कीम पेंशन बहाल कर दी जाती है। अब इस चीज को लेकर के लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं और साथ ही ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि जब आप ही की कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने यह दावा किया है कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमजोर है, हिमाचल पूरी तरीके से कंगाल हो चुका है, तो आखिर लोगों को पेंशन देने के लिए आप पैसे कहां से लाएंगे? क्योंकि ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि वादा तो कांग्रेस की ओर से कर दिया गया है, लेकिन इसे पूरा कैसे किया जाएगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और बार बार यही कहते हैं कि हम महंगाई को लेकर के लड़ रहे हैं, गरीबी को लेकर के लड़ रहे हैं, किसानों के लिए लड़ रहे हैं, तो ये चीजें सोचने वाली हो जाती है कि जहां एक और राहुल गांधी कहते हैं कि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाया जा रहा है, महंगाई चरम पर है, तो वहीं देखने को मिला था कि कैसे हिमाचल प्रदेश में सरकार बनते ही कांग्रेस पार्टी ने 3 रुपया वेट बढ़ा दिया डीजल के दामों पे। और इसको लेकर के जब नेता जयराम रमेश से सवाल पूछा जाता है कि आखिर आप महंगाई की बात करते हैं और आप ही के सीएम ने हिमाचल में 3 रुपया डीजल का वेट बढ़ा दिया है, क्या इससे महंगाई नहीं बढ़ेगी? तब जयराम रमेश ये कहते हैं कि आप मुझसे क्यों, मेरे मुख्यमंत्री से पूछिए। तो ये चीजें दिखाती है कि कांग्रेस पार्टी कहती कुछ और है, करती कुछ और है, वादा कुछ और करती है और इसके नतीजे कुछ और निकल करके सामने आते। आपको बता दें कि एक कार्यक्रम के दौरान ओपीएस से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए मनमोहन सिंह के भरोसेमंद अधिकारी रहे अहलूवालिया ने कहा कि मैं निश्चित रूप से ये मानता हूं कि ये कदम बेतुका है। इससे सिर्फ वित्तीय दिवालापन की स्थिति उत्पन्न होगी। इसे लागू करने वालों के लिए राहत की बात यह है कि दिवालियापन 10 साल बाद आएगा। आपको बता दें, यानी कि उनका सीधे तौर पर कहना है कि अगर इसे वर्तमान सरकार के द्वारा लागू कर दिया जाता है तो अभी तो ये स्थिति समझ में नहीं आएगी, लेकिन आने वाले समय में ये हिमाचल प्रदेश के लिए या फिर छत्तीसगढ़ में भी इसी तरीके का कांग्रेस शासित राज्य है और वहां पर भी इस स्कीम को लेकर के चीजें हो रही हैं, तो अगर इन दोनों ही राज्यों में ऐसी ही चीजें चलती रही तो इसका असर आने वाले 10 सालों में दिखेगा। लेकिन ये जो असर है वो बहुत ज्यादा खराब
खराब स्थिति में रहेगा, राज्य पूरी तरीके से दिवालियापन के कगार पर खड़ा होगा। यानी कि जो स्थिति आज हम देख रहे हैं बड़े बड़े देशों में, चाहे वो श्रीलंका हो, वेनेजुएला हो, या फिर जिस तरीके से बंगाल में भी जो कंडीशन हो रही है, तो ये चीजें खुद अब हिमाचल और छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगी कि कैसे वहां पर महंगाई चरम पर हो जाएगी और लोग वहां पर जो है वो बेहद परेशान हो जाएंगे। छोटी छोटी चीजों के दाम इतने ज्यादा हाई हो जाएंगे। आपको बता दें, साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि इस विषय पर अर्थशास्त्रियों के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। राजनीतिक दलों या सत्ता में बैठे लोगों को ऐसे कदम उठाने से रोकना चाहिए। यह फैसला वित्तीय आपदा का कारण बनेगा। आपको बता दें कि साल 2004 में पुरानी पेंशन व्यवस्था को खत्म कर दिया गया था। एक नई राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली चल रही है और विशेषज्ञों का कहना है कि इसे वापस लाने से पहले ही कमजोर अर्थव्यवस्था से जूझ रहे राज्यों पर भारी राजकोषीय बोझ पड़ेगा। पेंशन प्रणाली में सुधारों की दिशा में एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बुधवार को विधिवत रूप से अपना पदभार संभाला और इस दौरान उन्होंने ये कह दिया कि हिमाचल प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाना बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है। साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश आर्थिक रूप से कंगाल हो चुका है। प्रदेश के पास रोजाना होने वाले खर्चे करने के लिए भी पैसे उपलब्ध नहीं है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व बीजेपी सरकार ने प्रदेश को आर्थिक रूप से कंगाल कर दिया है। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार ने चुनाव में फायदा लेने के लिए आखिरी महीने में कई सारे संस्थान खोल दिए, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश पर हर साल 5,000 करोड़ का बोझ पड़ना था। इसी के मद्देनजर सरकार ने इन संस्थानों को डिनोटिफाई करने का फैसला लिया। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि आज हिमाचल प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास को बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कांग्रेस सरकार को 3,000 करोड़ रुपए का लोन लेना होगा। इसी लोन से हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की तनख्वाह चुकाने के साथ विकास के कार्यों को भी किया जाएगा। तो वहीं देखने को मिल रहा है कि कैसे हर्षवर्धन चौहान ने ये सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगा दिया है कि कैसे बीजेपी के शासन की वजह से हिमाचल प्रदेश कर्ज तले डूब चुका है, हिमाचल प्रदेश कंगाल हो चुका है। तो वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली का लोग जो इंतजार कर रहे थे, उसको लेकर के शुक्रवार को फैसला लिया गया और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई, जिसके तुरंत बाद इस निर्णय को लागू कर दिया गया। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 1.36 लाख कर्मचारियों को लोहड़ी पर्व पर यह तोहफा मिला है। इसकी अधिसूचना जल्दी होगी। बता दें कि ओपीएस 2004 में बंद हुई। इसी के साथ ही सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले को लेने के बाद मुख्यमंत्री ने राज्य अतिथि गृह पीटर हाफ में पत्रकार वार्ता भी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले वादा निभाया है और ये कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र की पहली गारंटी। और सुक्खू ने कहा कि छत्तीसगढ़ के फॉर्मूले को ही आधार बना करके हिमाचल प्रदेश में अपना फॉर्मूला तैयार कर इसे लागू किया गया है। बता दें कि ओपीएस का मुद्दा कांग्रेस को सत्ता दिलाने का एक बड़ा हथियार रहा है इस विधानसभा चुनाव में। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जहां एक और इन्हीं के कैबिनेट मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि राज्य बिल्कुल कंगाल हो चुका है, आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है, तो वहीं इनके सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह ऐलान कर दिया है कि ओपीएस को लागू कर दिया जाएगा। वहीं अगर हम जो मनमोहन सिंह के बेहद करीबी रहे अर्थशास्त्री हैं और सिपा सलाहकार में से एक माने जाते हैं, उन्होंने भी सीधे तौर पर यह कह दिया है आलूवालिया ने कि अगर इस स्कीम को लागू करने के लिए जिस तरीके से कांग्रेस आतुर है, अगर इसको लागू कर दिया जाता है तो राज्य की कंडीशन बेहद खराब हो जाएगी और आर्थिक दिवालियापन उस राज्य को झेलना होगा और वहां की स्थिति बेहद कमजोर हो जाएगी। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर के क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।